ऐसे सीक्रेट रूल्स जिनको यूज करके आप भी अपने राइटिंग टास्क को इंप्रूव कर सकते हो एंड अपने स्कोर्स को एलिवेट कर सकते हो। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेस टॉपिक, लुक एट दीज स्क्रीनशॉट्स। जो हमने कल के एग्जाम में जो राइटिंग टास्क 2 आया था वो हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ था एंड 27 जुलाई को जनरल ट्रेनिंग का राइटिंग टास्क 1 की वीडियो जस्ट एक दिन पहले ही मैंने अपलोड करी थी। वो बिल्कुल सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अमनदीप कौर। इस वीडियो में हम 4 ऐसे सीक्रेट रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका राइटिंग टास्क एलिवेट हो जाएगा एंड आपके स्कोर्स डेफिनेटली और हाई हो जाएंगे। सो इसमें से मैं ये नहीं कहूंगी कि लास्ट वाला पॉइंट जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स हैव इक्वल वेटेज एंड ऑल द पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो एक भी पॉइंट को आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले अगर सीक्रेट रूल की बात करें दैट इज कॉल्ड टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रेलेवेंसी। अगर मैं टास्क रेलेवेंसी की बात करूं, टास्क रेलेवेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आपने उसी का जवाब दिया है, आपने आउट ऑफ ट्रैक उसका आंसर नहीं। तो पहले अगर टास्क रेलेवेंसी की बात करें तो टास्क रेलेवेंसी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके रिलेटेड ही आंसर लिखा है। दैट मीन्स योर आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। आपने आउट ऑफ ट्रैक कोई भी आइडिया यूज नहीं किया। एंड टू स्कोर हाई इन टास्क रेलेवेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you clearly understand the question before you start to write your writing task 2। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखने से पहले 1 मिनट लो, क्वेश्चन को रीड करो, उसको समझो कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, आपने क्या लिखना है। दिस इज कॉल्ड रेलेवेंसी, टास्क रेलेवेंसी। तो टेक फॉर एग्जांपल दिस स्क्रीनशॉट। सो ये जो ऐसे है मुझे मेरे किसी ऑनलाइन स्टूडेंट ने शेयर किया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो, इसमें क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और था लेकिन लिखा स्टूडेंट ने कुछ और है। तो इसमें टास्क रेलेवेंसी में पहले ही मार्क्स काटे जाएंगे। तो आपके सामने ये कुछ बैंड डिस्क्रिप्टर्स भी हैं। तो बैंड डिस्क्रिप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है दैट इज गिवन टू टास्क रेलेवेंसी एंड टास्क अचीवमेंट। अगर आपका टास्क रेलेवेंट होगा तो उसके बेस के ऊपर आपको 9 आउट ऑफ जज किया जाएगा। एंड जो 4 सीक्रेट स्टेप्स हैं, सभी स्टेप्स में से आपको 9 में से ही स्कोरिंग दी जाती है, 9 में से आपको जज किया जाता है। आपका ऐसे कभी भी ओवरऑल चेक नहीं होता। योर ऐसे इज जज्ड on 4 main secret rules and 4 main criteria, जिसमें से टास्क रेलेवेंसी हमने अभी डिस्कस किया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज टास्क अचीवमेंट, जो टास्क रेलेवेंसी के साथ ही काउंट किया जाता है। टास्क अचीवमेंट का मतलब ये है कि जितने भी आपके ऐसे के पार्ट्स बनते हैं आपने सभी पार्ट्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे गिवन है ये वाला जिसमें क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, जहां पर भी टू व्हाट एक्सटेंट आता है अगर आपको नहीं पता, इस दिस केस हमने 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। एंड इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी की हुई है अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि किस ऐसे में, किस टाइप ऑफ ऐसे में कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे तो आप वो वाली वीडियो जाके जरूर देखना। इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और इम्प्रूव हो जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आपका टारगेट 7 अबव है। तो अगर आपका टारगेट 6.5 to 7 है तब आप हर एक ऐसे के लिए BP1 एंड BP2 आर मोर देन इनफ। बट इफ यू हैव टारगेट ऑफ स्कोरिंग मोर देन 7 bands, then you must follow this video. You must follow the task achievement strategy given to you by the IDP. उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2 इज कॉल्ड द लेक्सिकल रिसोर्सेज। व्हाट डू आई मीन बाय लेक्सिकल रिसोर्सेज? तो लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपका आ जाता है रेंज ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग इन योर राइटिंग टास्क 2। तो सबसे पहले इसमें 2 बातें आती हैं। पहली बात, आपने कितनी ज्यादा रेंज की वोकैबुलरी यूज करी हुई है एंड आपने एक्यूरेटली करी है या एक्यूरेटली नहीं करी, या इसका मतलब ये है इसमें आपके स्पेलिंग्स भी काउंट होते हैं। अगर आपने कुछ वोकैबुलरी का वर्ड लिखा है तो उसके स्पेलिंग्स भी आपके एक्यूरेट होने चाहिए, स्पेलिंग्स शुड बी करेक्ट। सो आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें देखो जो वोकैबुलरी यूज करी गई है दैट इज रॉन्ग। इन केस ऑफ रॉन्ग वोकैबुलरी आपके बैंड्स हमेशा माइनस होंगे। तो जितनी भी आपको वोकैबुलरी आती है सिर्फ आपने उतनी ही यूज करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि मैम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने होते हैं, हमें
यूज नहीं करने आते, हमें नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे ऐसे में स्कोर्स नहीं आता। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने हमेशा हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज करनी है। यस, बहुत बेसिक भी मत यूज करो, बट इंटरमीडिएट की तो एटलीस्ट आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखना है इंपॉर्टेंट, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, वाइटल। सो दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट लेवल वोकैबुलरी वर्ड्स, जिनको आप यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपने कभी भी जो सिनोनिम्स यूज करने हैं, इनफॉर्मल सिनोनिम्स यूज नहीं करने। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सिनोनिम्स यूज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन का बहुत ही कॉमन चलता है ऑफस्प्रिंग्स, यंग वंस, टोडलर्स, किंडर्स। दीज आर all wrong words for your writing task too। तो चिल्ड्रन की बजाय आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो, लर्नर्स लिख सकते हो, यंगस्टर्स लिख सकते हो, टीनेजर्स लिख सकते हो, टुडेज जनरेशन लिख सकते हो, 21st सेंचुरी जनरेशन लिख सकते हो। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। एंड वन थिंग हियर आई वुड लाइक टू टेल दैट, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, तो मेरे पास इतना समटाइम्स टाइम नहीं होता कि मैं हर एक की क्वेरी को एड्रेस कर सकूं। तो अगर मैंने किसी की क्वेरी को एड्रेस ना किया हो, सो फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं ज्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर एक की क्वेरीज को एड्रेस जरूर करूं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये था हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज। एंड अगेन, लेक्सिकल रिसोर्सेज के लिए बी क्लियर कि आपने जितनी भी वोकैबुलरी यूज करी है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। बहुत बेसिक ना हो, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो, और बहुत ज्यादा एडवांस्ड भी ना हो, लेकिन सही यूज करनी है, करेक्ट यूसेज होनी चाहिए, एंड करेक्ट स्पेलिंग्स भी होने चाहिए अगर आपको 7 तक स्कोर करना है। तो यस, इफ यू वांट टू स्कोर 7+ दैट इज 9, देन ऑब्वियसली आपकी जो वोकैबुलरी है वो हाई लेवल की होनी चाहिए। सो इसके बाद हमारा आ जाता है कोहेजन एंड कोहेरेंस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कोहेजन एंड कोहेरेंस? इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। So logical organization not only of your essay but of your each and every paragraph that you write in your writing task, to include introduction, body paragraphs and the conclusion। हर एक पैराग्राफ को भी आपने लॉजिकल वे से ऑर्गेनाइज करना होता है, लॉजिकल वे से आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एंड इफ यू वांट कि मैं राइटिंग टास्क 2 के सैंपल के साथ डिटेल वीडियो लेके आऊं, जो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, हम बहुत जल्दी राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम 5 to 7 बैंड तक का ऐसे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये है बात कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो दैट मींस आपने सिर्फ आईडीपी को फॉलो करो, मुझे भी मत फॉलो करो। आई एम नॉट सेइंग फॉलो ओनली मी, सिर्फ आपने आईडीपी को ही फॉलो करना है। एंड एज आई यूज्ड टू फॉलो ओनली आईडीपी, जो मेरे क्राइटेरियाज हैं, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स हैं, दीज आर ऑल इन अकॉर्डेंस टू ओनली आईडीपी। एंड आज ही मेरे 2 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट बोथ दिनेश एंड अमनदीप, जिन्होंने काफी मेहनत करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ने अपना डिजायर्ड बैंड को स्कोर किया। तो अभी उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ग्रामर यूज की है वो कितनी रेंज की करी है। आपने सिंपल ग्रामर यूज करी है या आपने थोड़ी सी एडवांस लेवल की ग्रामर यूज करी है। अब सिंपल ग्रामर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप एक सेंटेंस देख सकते हो, पॉपुलेशन इज राइजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन हैज रोज, पॉपुलेशन हैज राइजन। तो मैंने ये 3 सेंटेंसेस बोले, तो तीनों में से जो करेक्ट था दैट इज पॉपुलेशन हैज राइजन डे बाय डे, एंड हैज राइजन मतलब मैंने यूज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये है एडवांस लेवल की ग्रामर रेंज। अगर आप यूज कर रहे हो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ये आपकी थोड़ी सी बेसिक एंड इंटरमीडिएट के बिटवीन आ जाती है। तो अगर आपका टारगेट 7 तक का है तो कोशिश ये करो आपने अच्छी ग्रामर यूज करनी है। लेकिन स्टिल अगर आप 7 बैंड स्कोर करना चाहते हो, आई विल सजेस्ट कि आप जितनी भी ग्रामर यूज करो, चाहे आप बेसिक यूज करो, अगेन यूज इट एक्यूरेटली। आपकी ग्रामर में भी कोई मिस्टेक, बिल्कुल भी ग्रामर में कोई आपकी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। सो ऑल इन ऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो टोटल वी हैव 4 पॉइंट्स: टास्क अचीवमेंट, टास्क रेलेवेंसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेजन एंड कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। तो ऑल इन ऑल अगर आपके ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, मतलब अगर आप चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो विद एक्यूरेसी, तो आपके 7 बैंड्स कहीं नहीं जाएंगे। यू विल श्योरली अचीव 7 बैंड।
इन शॉर्ट अगर आपने स्कोर करने हैं 7 बैंड तो आपको करना क्या है, जब भी आप अपना ऐसे को लिख लेते हो हमेशा 5 मिनट इन द एंडिंग आपने अपने ऐसे को खुद रीड करना है। रीड करके आपने अपनी मिस्टेक्स खुद से निकालनी है। कई बार हमारे पास लिखते लिखते हम कुछ वर्ड लिखना भूल जाते हैं या कुछ हम स्पेलिंग्स गलत कर देते हैं या कुछ कई ग्रामर में गलत यूजेज कर देते हैं। तो जब हम वो 5 मिनट लगाकर अपने खुद मिस्टेक्स निकालेंगे तो जो आपके बैंड 6.5 आने हैं वो ऑटोमेटिकली 7 आ जाएंगे। एंड जब भी आपने अपने राइटिंग टास्क 2 को रीचेक करना है तो जो भी हमने अभी 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया आपने इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि आपने ये सारे क्राइटेरिया एक्यूरेटली फुलफिल करे हैं या नहीं फुलफिल करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं दीज आर आल्सो वेरी वेरी कॉमन, जिसमें आपके पास कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर्स कहां पर है कहां पर नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपका टारगेट 7+ को अचीव करने का है देन बोनस टिप इज हियर, डू इंक्लूड मिनिमम 3 कंडीशनल सेंटेंसेस इन योर एसे अगर आपने 7 एंड अबव स्कोर करना है तो। सो अगर आपको चाहिए कि राइटिंग टास्क 2 में आपको सैंपल्स की वीडियो मिले, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अ सीक्रेट टिप हियर, सो सीक्रेट टिप ये है अगर आपने ओवरऑल राइटिंग टास्क में 7+ स्कोर करने हैं तो अपना ज्यादा फोकस आपने करना है राइटिंग टास्क 1 के ऊपर, ना ही राइटिंग टास्क 2 पे के ऊपर। रीजन बीइंग राइटिंग टास्क 1 इज ओनली ऑफ 3 बैंड एंड इसको 3 बैंड में से 3 स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। एंड कल के एग्जाम में आया था लाइन ग्राफ जिसका सैंपल मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज रिगार्डिंग राइटिंग टास्क 1, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों के लिए वीडियोस डाली हुई हैं इन माय प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट, सो मस्ट वॉच दीज 2 वीडियोस एज वेल। एंड इफ यू वांट कि राइटिंग टास्क 1 कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आप ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो अगर आप जनरल के हो एंड अगर आप एकेडमिक के हो, दोनों डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो कि आपको राइटिंग टास्क 1 के ऊपर सैंपल्स की वीडियो चाहिए या राइटिंग टास्क 2 के सैंपल्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर इसके ऊपर फोकस करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS preparation.